दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने बॉस के पास प्रमोशन मांगने गए हैं और उसने फौरन इनकार कर दिया। या आपकी अपनी बीवी या शौहर से किसी अहम मसले पर बहस हो रही है और आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई है। ऐसे वक्त में आप क्या करते हैं? अक्सर हम या तो गुस्से में आकर ऐसी बातें कह देते हैं जिन पर बाद में पछतावा होता है, या फिर हम चुप हो जाते हैं और अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, किताब का खुलासा में खुशामदीद। आज हम जिस किताब पर बात करेंगे वो आपके रिश्तों, आपके करियर और आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। इस किताब का नाम है क्रूशल कॉन्वर्सेशंस। क्रूशल कॉन्वर्सेशंस यानी ऐसी गुफ्तगू जहां 3 चीजें मौजूद हों। स्टेक्स आर हाई यानी नतीजा बहुत अहम हो, जैसे जॉब का मसला या रिश्ता टूटने का डर। ओपिनियंस वेरी, दोनों फर्कीन की राय बिल्कुल अलग हो। इमोशंस रन स्ट्रॉन्ग, जज्बात बहुत शदीद हों। ऑथर्स बताते हैं कि ऐसी मुश्किल गुफ्तगू में हमारी बायोलॉजी हमारा साथ नहीं देती। जब हमें लगता है कि हम पर लफ्जी हमला हो रहा है तो हमारा दिमाग उसे बिल्कुल वैसा ही खतरा समझता है जैसे हमारे सामने कोई शेर आ गया हो। दिमाग हमारे खून को बॉडी के पार्टों की तरफ भेज देता है ताकि हम या तो लड़ें या फिर भाग जाएं। इस दौरान हमारे दिमाग का सोचने समझने वाला हिस्सा बंद हो जाता है। हम असल में उस वक्त बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर्स ना तो लड़ते हैं ना भागते हैं, वो डायलॉग का रास्ता चुनते हैं। आइए देखते हैं कि हम अपने जज्बात पर काबू पाकर इस फन को कैसे सीख सकते हैं। पहला उसूल है स्टार्ट विद हार्ट, अपने दिल से शुरू करें। अक्सर जब बहस शुरू होती है तो हमारा मकसद बदल जाता है। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय दूसरे को हराना चाहते हैं, अपना बदला लेना चाहते हैं या सिर्फ अपनी अना को बचाना चाहते हैं। क्रूशल कॉन्वर्सेशन से पहले खुद से रुककर एक सवाल पूछें, मैं इस गुफ्तागू से असल में क्या चाहता हूं? अपने लिए, दूसरे शख्स के लिए और इस रिश्ते के लिए? जब आप अपना असल मकसद याद रखते हैं तो आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आ जाता है। अब आते हैं दूसरे अहम उसूल पर, मास्टर माई स्टोरीज, अपनी कहानियों को काबू करें। ऑथर्स कहते हैं कि किसी के कुछ कहने और हमारे घुसा होने के दरमियान एक बहुत छोटा सा वक्फा होता है। इस वक्फे में हम खुद को एक कहानी सुनाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके बॉस ने मीटिंग में आपके आइडिया पर तनकीद की तो आपका दिमाग फौरन कहानी बनाता है, मेरा बॉस मुझसे जलता है, वो मुझे निकालना चाहता है। और इस कहानी की वजह से आप गुस्से में आ जाते हैं। हम अक्सर 3 तरह की झूठी कहानियां बनाते हैं। द विक्टिम स्टोरी, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है। द विलन स्टोरी, दूसरा शख्स बिल्कुल गलत और बुरा इंसान है, उसकी नीयत ही खराब है। द हेल्पलेस स्टोरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, बॉस सुनेगा ही नहीं, इसलिए चुप रहना बेहतर है। इन कहानियों को तोड़ने का तरीका क्या है? फैक्ट्स पर वापस आएं। हकीकत सिर्फ ये थी कि बॉस ने आइडिया रिजेक्ट किया। बुरा इंसान होने वाली बात आपकी खुद की बनाई हुई स्टोरी थी। अपने आप से पूछें, क्या ये शख्स वाकई बुरा है या मैं किसी सेंसिबल इंसान को गलत समझ रहा हूं? जब आप स्टोरीज को फैक्ट से अलग कर देते हैं तो आपका गुस्सा फौरन ठंडा हो जाता है। जब बहस चल रही हो तो तीसरा उसूल है लर्न टू लुक, देखना सीखें। आपको वर्ड्स के अलावा ये देखना है कि क्या सामने वाले को सेफ महसूस हो रहा है या नहीं। जब लोगों को लगता है कि उनकी इज्जत खतरे में है तो वो 2 रास्ते चुनते हैं, या तो वो साइलेंस, खामोशी इख्तियार करते हैं, यानी बातों को घुमाना, ताने मारना या वहां से उठकर चले जाना, या फिर वो वायलेंस पर उतर आते हैं, यानी बातें काटना, लेबल्स लगाना या कंट्रोल करने की कोशिश करना। जब आप सामने वाले में साइलेंस या वायलेंस देखें तो समझ जाएं कि गुफ्तागू अनसेफ हो चुकी है। ऐसे वक्त में टॉपिक को चोरें और सबसे पहले दोबारा सेफ्टी कायम करें। मेक इट सेफ, गुफ्तागू को महफूज बनाएं। सेफ्टी के 2 बुनियादी पिलर्स होते हैं, म्यूचुअल पर्पस, दूसरे शख्स को ये यकीन दिलाना कि आप उसकी फिक्र करते हैं और आप दोनों का आखिरी मकसद एक ही है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर दूसरे को लगेगा कि आप उसकी इज्जत नहीं करते तो वो आपकी एक बात नहीं सुनेगा।
अगर आपकी बात से सामने वाला हर्ट हो गया है तो ऑथर्स एक ज़बरदस्त टेक्निक बताते हैं जिसे कॉन्ट्रास्टिंग कहते हैं। इस टेक्निक में आप पहले बताते हैं कि आपका मकसद क्या नहीं है और फिर बताते हैं कि आपका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपनी बीवी या शौहर से पैसे खर्च करने पर बात कर रहे हैं और वो बुरा मान जाए तो आप कॉन्ट्रास्टिंग यूज़ करें। मेरा मकसद तुम्हारी आज़ादी छीनना या तुम्हें कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम मिलकर अपने फ्यूचर के लिए कुछ पैसे सेव कर सकें ताकि हमें कल कोई परेशानी ना हो। कॉन्ट्रास्टिंग फौरा दिमाग का टेंशन खत्म कर देती है और सेफ्टी वापस ले आती है। अब सवाल ये है कि अगर टॉपिक बहुत सेंसिटिव हो, मसला आपके कोलीग ने आपका काम अपने नाम से प्रेजेंट कर दिया, तो आप अपनी बात दोस्ती खराब किए बगैर कैसे कहेंगे? इसके लिए किताब हमें स्टेट का फॉर्मूला देती है। शेयर योर फैक्ट्स, हकायक बयान करें। फैक्ट्स किसी को बुरा नहीं लगते क्योंकि वो सबीते होते हैं। शुरुआत यहाँ से करें। मैंने नोटिस किया है कि पिछली 3 मीटिंग्स में आपने मेरे आइडियाज़ को अपने नाम से प्रेजेंट किया है। ये फैक्ट है। टेल योर स्टोरी, अपनी कहानी बताएं। अब अपनी कहानी बताएं लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत की कोई कदर नहीं की जा रही और मुझे क्रेडिट नहीं मिल रहा। आस्क फॉर अदर्स पाथ्स, उनका मकाफ पूछें। फौरन सामने वाले को इनवाइट करें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? टॉक टेंटेटिवली, हतमी अल्फाज से परहेज करें। बात को इस तरह ना करें जैसे आप 100% ठीक है। ऐसे अल्फाज यूज करें जैसे मुझे लगता है, मेरी राय में। ये कहने के बजाय कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, आप कहें ऐसा मालूम होता है कि। इनकरेज टेस्टिंग, इख्तलाफ का मौका दे। सामने वाले को इनकरेज करें कि अगर वो आपसे डिसएग्री करता है तो वो खुलकर बोले, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताओ। जब आप स्टेट मेथड यूज करते हैं तो आप अपनी बात भी पूरी कह देते हैं और दूसरा शख्स डिफेंसिव भी नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर सामने वाला गुस्से में चिल्ला रहा हो? तब आपको उन्हें सुनना होता है। उनके गुस्से के पीछे छुपी हुई तकलीफ और फैक्ट्स को बाहर लाना होता है ताकि डायलॉग दोबारा शुरू हो सके। क्रूशल कॉन्वर्सेशन का आखिरी और सबसे अहम मरहला है मूव टू एक्शन, फैसला और अमल। बहुत सी अच्छी गुफ्तगू इसलिए बेकार हो जाती हैं क्योंकि आखिर में ये तय ही नहीं होता कि अब करना क्या है। लोग उठकर चले जाते हैं और सोचते हैं कि दूसरा शख्स मसला हल करेगा। ऑथर्स कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन के आखिर में हमेशा हु डज वॉट बाय व्हेन, कौन क्या करेगा और कब तक करेगा का वाज़े फैसला करें। मसला, ठीक है अली, अगले जुमे तक इस प्रोजेक्ट की नई रिपोर्ट तैयार करेगा। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डेडलाइंस फिक्स कर देते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस 0 हो जाते हैं। दोस्तों, क्रूशल कॉन्वर्सेशंस हमें सिखाता है कि हमें अपनी बातों से भागना नहीं चाहिए। जिंदगी की बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज और सबसे मजबूत रिश्ते उन्हीं मुश्किल बातों के उस पार छिपे होते हैं जिन्हें करने से हम डरते हैं। अपनी कहानियों पर काबू पाएं, फैक्ट्स पर बात करें, दूसरों को महफूज महसूस करवाएं और हमेशा अपने दिल से शुरू करें। आप अपनी जिंदगी की कौन सी मुश्किल गुफ्तगू को बार बार टाल रहे हैं? क्या आज वक्त आ गया है उसे स्टेट मेथड से हैंडल करने का? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कम्युनिकेशन की इस मास्टर क्लास से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके साथ आप अपने रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। किताब का खुलासा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करने से ही बात बनती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।